अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक नया रिस्क मैनेजमेंट फीचर लॉन्च किया है, हायर हाई लोअर लो। इसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रिस्क मैनेजमेंट है जो हमारी यूनिवर्सल बॉडी कम्युनिटी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही थी, क्योंकि हमने फिक्स टीपीएसएल और एटीआर बेस के ऊपर बनाई हुई हैं। जो हायर हाई लोअर लो है, बेसिकली वो काम करता है लिक्विडिटी के ऊपर। हम लोएस्ट पॉइंट को देखते हैं, जब हम लोग कोई एंट्री लेते हैं तो हम देखते हैं कि प्रीवियस लो क्या आ रहा है, प्रीवियस हाई क्या आ रहा है। उसके हिसाब से हम अपना एक एसएल या टीपी सेट करते हैं। अब उसमें हम बफर भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी होती है, हंटिंग होती है, एसएल हंटिंग। तो हम थोड़ा सा उसमें बफर भी रखते हैं। यानी कि एक हाई के ऊपर हमने एसएल रखा है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारा एसएल हम रखते हैं, ताकि हम लिक्विडेट होने से बच सकें। तो इसमें वो बफर भी ऐड किया गया है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मज़ीद मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले बाय एंट्री सेलेक्ट करना होगा। ये मस्ट है, वरना एरर आ जाएगा। बाय एंट्री आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हायर हाई लोअर लो सेलेक्ट करना है। इसकी मैं ट्रेलिंग फ़िलहाल अभी ऑफ़ करता हूँ, ताकि आपको सिर्फ मैं इसके फीचर समझा सकूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इनके फीचर्स हैं हायर हाई लोअर लो के। तो सबसे पहले हम चलते हैं एस एल लुक बैक। एस एल कैंडल लुक बैक क्या है? बेसिकली हम इस वक्त हाई या लो अपनी एंट्री का फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंट्री ली है, उसके रिसेंट हाई या लो हमारा एस एल या टी एस एल होना चाहिए। ठीक है, तो कितने कैंडल पीछे जाना है हमने, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो काउंटिंग आ रही है, ये जो 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये 4 काउंटिंग है कैंडल्स की। मैं यहाँ पर अगर इसको 3 करता हूँ, तो ये पिछली 3 कैंडल काउंट करेगा। एंट्री अगर यहाँ से है, तो ये 1 2 3 इसका हाईएस्ट पॉइंट देखेगा। अब हाईएस्ट पॉइंट तो छोटा है, फर्ज कर रहे हैं मैं यहाँ पे 5 करता हूँ। सॉरी, ये एस एल देख रहा है, तो एस एल के लिए हमें यहाँ पर ये एंट्री है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा एस एल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बफर। जैसे कि मैं आपको बताया मैंने कि ये मेरी एक लिक्विडिटी एरिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बफर रख के यहाँ पे कहीं एसएल लेना चाहता हूँ, तो मैं इसमें बफर रखना चाह रहा हूँ, ताकि मेरी एसएल हंटिंग से मैं बच सकूँ। तो मैं यहाँ पर एसएल बफर पॉइंट्स परसेंटेज, परसेंटेज के हवाले से हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं आपको, कि अगर आपने परसेंटेज पर काम करना है, तो यहाँ पर आपने परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू पुट करनी होगी। और अगर आप पिप्स या पॉइंट्स में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे पिप्स या पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट या फिगर लिखनी होगी। तो अभी मैंने ऊपर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं पॉइंट्स के हिसाब से करूँगा। फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 पिप का बफर मिले, तो अब यहाँ देखिएगा ये एसएल बढ़ जाएगा। लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये 5 पिप का इसमें बढ़ा दिया इसने। ये चार्ट काफ़ी जूम हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा दिखा रहा है।
देखें यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट हुई हुई है, इसीलिए परसेंटेज पे चला गया था। ये भी आपके सामने एक चीज़ आ गई है कि मैंने इसमें 500 लिख दिया था। अब मैं देख रहा हूँ पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट हुई हुई है, तो इनपुट ऑटोमेटिकली 500 परसेंटेज पे चला गया। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना होगा कि परसेंटेज है या पॉइंट्स है, वो सेलेक्ट करना होगा पहले। तो फिर वो सारे जो इनपुट्स हैं वो उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500, तो ये 5 पिप बढ़ जाएगा। ये देखें, इसको अभी दोबारा से जूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 10 पिप करके देखता हूँ, तो ये मज़ीद नीचे आ जाएगा। देखें, यानी कि ये इसमें बफर ऐड हो रहा है। अगर मैं ये बफर हटा देता हूँ तो ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एस एल लुक बैक है, एस एल कैंडल लुक बैक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ये तब भी यहीं रहेगा। पर अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देख रहे हैं, मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसमें भी मैं अगर बफर डालता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखें, वाज़ेह तौर पे दिखाया था उसको। ये देखें, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये एस एल लुक बैक, एस एल कैंडल लुक बैक और एस एल का ही बफर, यहाँ पे ये 2 फीचर हैं जिसमें हम ऐड कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से टीपी का भी है। मैं यहाँ पे टीपी का अगर कर देता हूँ 5 कैंडल लुक बैक, तो ये पिछली 5 कैंडल का हाई देखना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 5वीं कैंडल का हाई इसने लिया है। यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये 5वीं कैंडल का हाई है। अब अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो फिर ये वाला हाई लेगा। ये देखिएगा, एग्जैक्ट लाइन यहीं पर ही आएगी। ये देखें, यहाँ पे आ गई। अब मैं इसमें बफर ऐड करता हूँ। बफर में यहाँ पे 200 पिप का करता हूँ तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि हम टीपी जो लेना चाहते हैं उसमें स्प्रेड की वजह से अक्सर टीपी हिट नहीं होता। तो इसलिए हम इसमें स्प्रेड डालते हैं, ताकि वो टीपी अगर MT4 या MT5 पर हिट हो रहा है तो वो ट्रेडिंग व्यू पर भी हिट हो रहा है, आपके जो स्टैट्स हैं वो मैच करना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि स्प्रेड की वजह से कि आपका टीपी ट्रेडिंग व्यू पे तो हिट हो गया, लेकिन आपके MT4 MT5 पर हिट नहीं हुआ है। उसकी भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी दी हुई है स्प्रेड के अंदर, इस ऑप्शन में यहाँ पर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऑटोमेशन के अंदर यहाँ पे स्प्रेड का ऑप्शन है, लेकिन आप बफर भी ऐड कर सकते हैं टीपी के अंदर। अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा बफर चाहिए टीपी का, तो मैं यहाँ पे 600 अगर लिखता हूँ तो वो 6 पिप का ले लेगा, तो 6 पिप नीचे आ जाएगा। ये देख रहे हैं, नीचे आ गया। मैं इसको दोबारा से 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको एक ख़ास चीज़ बताने लगा। अब कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं कि टीपी का जो हाई है वो लुक बैक कैंडल्स में अवेलेबल नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं इसको 3 करता हूँ अगर, तो पिछली 3 कैंडल का जो हाई है वो एंट्री से छोटा है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे ये इसका हाई आ रहा है, एंट्री हमारी यहाँ है, तो यहाँ पे हाई अवेलेबल नहीं है। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये उसी एंट्री का हाई अपना टीपी बना रहा है।
जो कि हमें नहीं चाहिए। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल करना होगा, टीपी लुक बैक ओनली इफ हायर लोअर देन एंट्री कैंडल। मीन्स हायर या लोअर एंट्री कैंडल से अगर छोटा है तो टीपी लुक बैक में अगर है तो हम इसको अगर इनेबल करते हैं तो ये देखिएगा रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेशो में क्यों गया, यहाँ पे मैं 1.5 कर देता हूँ, इजिली थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। अब ये रेशो में क्यों गया, क्योंकि हमने इसमें एक ऑल्टरनेट टीपी डाला हुआ है। फर्ज करें कि अगर आपको टीपी नहीं मिल रहा आपके लुक बैक कैंडल्स में, प्रीवियस लुक बैक कैंडल्स में आपको टीपी नहीं मिल रहा, तो एक ऑल्टरनेट टीपी होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का टीपी डाला हुआ है। इससे फायदा क्या होगा, अगर हम सिर्फ लुक बैक के ऊपर चलते हैं तो इसमें हमें इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलेंगी कि हमारा जो अब एक कुछ इस तरह के सिनेरियोज लाजमी आएंगे आपके आपके सामने कि उसमें आपको टीपी नहीं मिलेगा। अब टीपी नहीं मिल रहा तो फिर हमें क्या लेना चाहिए, कोई तो ऐसा टीपी हो जो जो जस्टिफाई हो, जो समझ में आए कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में कन्वर्ट कर दें। और यहाँ पर भी वैल्यू इनपुट है हमारे पास, हम यहाँ पे 1.5 लिख दें, 2 लिख दें, वटेवर जो भी आपको समझ में आता है, जिसके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि सारे ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे आए। मैं नहीं चाह रहा कि टीपी का लुक बैक से कोई ताल्लुक हो, मैं चाहता हूँ बस एसएल का लुक बैक से ताल्लुक हो, टीपी मैं रेशो में लेना चाह रहा हूँ, सिर्फ रेशो में। तो वो भी पॉसिबल है। हम यहाँ पर सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे क्लिक कर दें, उसके बाद यहाँ पर मैं 3 लिखूँ, 5 लिखूँ, 1 लिखूँ, इसने रेशो में ही रहना है। अभी आपने देखा था जब मैंने यहाँ पे इसको मैं 8 भी कर देता हूँ तो 8 के हिसाब से ये हाई आना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहा। लेकिन इसको मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये वाला ले लेगा। थोड़ा लोड कर रहा है, ये भी आ जाएगा। ये देखें, अब ये रिस्टोर रिवॉर्ड से हट गया है, क्योंकि अब ये दो तरह के टीपी ले रहा है। ये रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो भी लेगा अगर इसको कोई टीपी नहीं मिला, जब मिलेगा तो ये इस तरह से ले लेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो पे चले तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आप इनपुट्स डाल सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी में बेस्ट रिजल्ट्स किस पर आ रहे हैं, सिर्फ रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो पे आ रहे हैं या इसको हटाकर दोनों टीपी इस्तेमाल करें तो किस पे अच्छे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप इस पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो है टीपी एसएल लुक बैक का, हायर हाई लोअर लो की ये सारी अ, जो है वो इनपुट्स हैं। अब आते हैं इसकी ट्रेलिंग की तरफ। यहाँ पर ट्रेलिंग के लिए हमें हायर हाई लोअर लो सेलेक्ट करना होगा, तो ही ये इनेबल होगा। और इसके जो इनपुट्स हैं, इसकी हायर हाई लोअर लो की ट्रेलिंग के ये है फिक्स टीपीएसएल के, इसकी ट्रेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये काम कैसे करती है, ये एक चैलेंजिंग चीज़ है जो हमें बहुत टाइम लगा इस पे ओवरकम करने के लिए। और ये होती कैसे है ये मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिकली ये है डिस्टेंस ट्रेलिंग। डिस्टेंस ट्रेलिंग में तीन चीज़ें होती हैं, ट्रिगर कहाँ करवाना है,
कितना डिस्टेंस रखना है, स्टेप्स कितने लेने हैं, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फिक्स टीपीएसएल में आपने प्रीवियस स्ट्रेटजीज में देखा होगा कि एक ट्रिगर वैल्यू दी जाती है, जो कि मैंने ये निकालना सिखाई भी है अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर। तो यहाँ पर ट्रिगर वैल्यू डालनी होती है पिप्स में, ठीक है। उसके बाद एक डिस्टेंस देना होता है पिप्स में, और यहाँ पर स्टेप्स देना होता है। तो ये अपने हिसाब से इसको लेना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये परसेंटेज में कन्वर्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एसएल और टीपी हैं वो फिक्स नहीं है। अगर फिक्स्ड होते तो हम यहाँ पर एक डिस्टेंस पिप्स में दे सकते थे और किसी वैल्यू के ऊपर उसको ट्रिगर करवाते। यहाँ पर हमें जो एक चैलेंजिंग फेस आया था हमारे लिए, वो यही था कि यहाँ पर टीपी और एसएल डायनामिक है। अब इसमें जो डिस्टेंस ट्रेलिंग है उसको हमने परसेंटेज में कवर करना था, और इसमें एक और हमने ख़ास चीज़ डाली है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसमें जो हमारे जो फिक्स टीपीएसएल में है उसमें इंट्रा बार का अमल दखल होता है, क्योंकि डिस्टेंस को वो एक मेजरमेंट करके चल रहा होता है। वहाँ पर एक इंट्रा बार का अमल दखल आता है। यहाँ पर हमने वो इंट्रा बार का अमल दखल ख़त्म किया है और इसमें क्लोजिंग बेस के ऊपर लेकर आए हैं, जिससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, और इसमें डीप बैक टेस्टिंग करके आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको 18 साल तक भी टेस्ट कर सकते हैं, 20 साल तक भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें डीप बैक टेस्टिंग में जब आप जाएंगे, ये सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स के लिए होते हैं और हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स के पास ये मौजूद भी है। बट इसमें जो मेन चीज़ है कि इसमें आप डीप बैक टेस्टिंग जब करेंगे, काफ़ी बड़े एक टाइम फ्रेम को देखते हुए कि हमारे पास इस वक्त पिछले 18-20 साल में एक बड़े विजन से अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे काफ़ी ये 15-20 सालों में हमारी स्ट्रेटजीज ने क्या किया है, तो वो इसमें पॉसिबल है। मज़ीद इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। इसमें ट्रिगर वैल्यू जो डाली गई है वो है 50%। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप 70 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 70 करके देखता हूँ। और डिस्टेंस कितना रखना है ये भी परसेंटेज में है। फर्स्ट करें मैं उसको बोलता हूँ कि 40% पे चले। ट्रेलिंग स्टेप्स जो हैं वो परसेंटेज में आपने उसको 1 ही रखना है, और यहाँ पे डिसेबल टीपी कर देंगे तो वो टीपी से क्रॉस करके भी जहाँ तक वो जा सकता है पॉसिबिलिटी वो जाएगा। अब कुछ स्ट्रेट फाइन करते हैं इस तरह से जो हमें एक अच्छी एग्जांपल मिल जाए। ये रही एग्जांपल। मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग ऑफ कर दी है, तो क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक टीपी ले लिया इसने, सिंपल। अब मैंने इसकी ट्रेलिंग ऑन की है तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ है अपने टीपी से भी कहीं ऊपर इस जगह पे। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं इसको दिखाऊंगा फिबोनाची के ज़रिए, ये थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखें परसेंटेज आ रही है। अच्छा, ये फिबोनाची की अपनी परसेंटेज है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
अब ये एंट्री यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक फिबोनाची लगा दी है। इसको अच्छा, इसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम कैसे कर रहे हैं। मुझे ज़रा 1 मिनट दिएगा। थैंक्स फॉर द ब्रेक। ओके, अभी हम लोगों ने जो सेटिंग की है, मैं उसको दोबारा दिखा रहा हूँ। परसेंटेज की सेटिंग की है मैंने 70% पे ट्रिगर हो और 40% का डिस्टेंस लेके चले। अब 70% क्या है? लिखा हुआ है मेन टीपी, यानी कि जो उसका टीपी है उसका 70% ट्रिगर वैल्यू है और उसके हिसाब से वो टीपी के ही 40% के हिसाब से वो उसको ट्रेल करना शुरू कर देगा, यानी कि जो मेन चीज़ है वो हमारा टीपी है। तो टीपी जो डायनामिक उठाया हुआ है उसने, यहाँ से फिर इसका एंट्री से टीपी तक हम लोगों ने एक फिबोनाची लगाई। ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फिबोनाची लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटो किया हुआ है हमने, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि काम कैसे कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ, ये देखें ये लाइन आ रही है ब्लू कलर की और एक ये येलो लाइन आ रही है, ये 40% पर है। तो देखें ये लाइन जो आ रही है ये 70% लिखा हुआ आ रहा है, 70% पर है। और यहाँ पे जो लाइन आ रही है, सॉरी, ये जो लाइन आ रही है, मैं फिबोनाची हटा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये यहाँ पे 30% पे आ रही थी। ये देखें 30% पे आ रही है। अब ये 30% पे क्यों आ रही है? रखा हुआ 40% था। ये इसलिए आ रही है कि 70% से 40% नीचे 30% आता है, तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। 30 और 70 के बीच में 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये उस परसेंटेज को ले रहा है। 70 से नीचे 40% नीचे का डिस्टेंस रखना है, तो इसलिए ये 30% पे लाइन आ रही है, यानी कि ये यहाँ से ट्रेलिंग स्टार्ट कर रहा है। ट्रिगर इसने यहाँ करवाई है। अब यहाँ पे 70% पे आप देख रहे हैं कि प्राइस ये पहुँची 70% पे। तो जैसे ही ये प्राइस पहुँचेगी 70% पे, ये इसकी ट्रेलिंग देना स्टार्ट कर देगा। जब ये कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ पर ये इसका एसएल दे देगा। यहाँ पे देखते हैं प्राइस क्या आ रही है एसएल की, 2853.94। तो ये यहाँ पर 28, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 2853। 2853.94। 2853.94 यहाँ पर इसने ठीक है, ओके, ये इसकी ट्रेलिंग दिखा रहा है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, क्यों? क्योंकि ये प्राइस भी ऊपर है,
ये 70% से ऊपर आ रही है यहाँ पर, इसलिए ये 30% से ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जहाँ पे ये क्लोज़ होता है, तो ये प्राइस जहाँ तक पहुँची हुई होती है, यहाँ से इसका ये डिस्टेंस को मेजर करता है कि 40% कितना पीछे आ रहा है। तो ये यहाँ से 40% को मेजर करता है, यहाँ पर इस जगह पर इसने इसका एसएल मॉडिफाई करके देता है ये। और इसका आपने टीपी डिसेबल किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टीपी 0 हो गया और एसएल मॉडिफाई हो गया है। ठीक है? आप देख सकते हैं कि मॉडिफाई की कमांड आ रही है यहाँ पर। इसी तरीके से ये और आगे जब बढ़ेगा, तो यहाँ पर इसने अपना एसएल अगेन मॉडिफाई का अलर्ट दिया है। फिर यहाँ पे दोबारा अलर्ट मॉडिफाई कर दिया है और ये इसी तरीके से ट्रेलिंग को ऊपर बढ़ाए जा रहा है और यहाँ पर इसने टीपी से भी ऊपर जाकर इस जगह पे आके इसने अपना एसएल हिट किया है। ये लास्ट इस जगह यहाँ पर इसने दिया है 2866.59। तो आप देख सकते हैं 2866.591 पे इसका एसएल ट्रेलिंग का एसएल हिट हुआ है। तो ऐसे ये ट्रेलिंग काम करती है फिबोनाची के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हायर हाई लोअर लो की ट्रेलिंग का आइडिया हो गया होगा। इस पे थोड़ी सी और हम यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसको मैं 60% कर देता हूँ और इसको मैं 20% कर देता हूँ। अब मज़ीद हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये 60% पे थोड़ा सा जल्दी ऐसा लग रहा है कि हिट हुआ है। मैं इसको 30% करके देखता हूँ। अभी ज़रा सही है। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। इस वक्त मैं इस दोबारा से फिबोनाची लगाता हूँ। अब इस बार मैंने 60% के ऊपर लगाया है। तो आपने देखा यहाँ पे जो ट्रेलिंग आ रही है, इसको अगर मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। अब यहाँ पे आपको ट्रेलिंग नज़र आ रही है। ये जो ब्लू लाइन है, ये आ रही है 60% के ऊपर और इसकी जो ट्रेलिंग की लाइन आ रही है वो 20% पे आ रही है। यानी कि अब जब प्राइस 60% को क्रॉस करेगी तो ये ले लेगी। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको ये अभी सामने भी आ गई एग्जाम्पल। ये देखें, ये जो क्लोजिंग है ये 60% से नीचे हुई है, लेकिन इसने इसको ट्रिगर किया है। ये जो ट्रेलिंग है, ट्रिगर ट्रेलिंग, ये जैसे ही हाई टच करेगी ना इस लाइन को, अभी प्राइस चल रही है रनिंग कैंडल के अंदर, रनिंग कैंडल में जैसे ही इस प्राइस को उसने टच कर लिया तो ये फौरी तौर पर ट्रिगर को कैप्चर कर लेगा। ये ट्रिगर हो गया है। उसके बाद इसकी क्लोजिंग पर ये आपको अलर्ट देगा डिस्टेंस ट्रेलिंग का। अब ये अलर्ट कहाँ पर आ रहा है ये हम देखते हैं। 2853.426। 2853.426। ये देख रहे हैं, ये लाइन हमारे साथ साथ चल भी रही है। ये भी हमें बता रही है कि इस वक्त की कहाँ हमें मॉडिफिकेशन दे रहा है। अब 20% यहाँ पर है, फर्स्ट ट्रेलिंग हुई है यहाँ पर। अब ये यहाँ पे क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ से जो इसका हाई है, हाई से ये डिस्टेंस काउंट करना शुरू करेगा कि प्राइस यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इसके हाई से जब ये काउंटिंग शुरू करेगा तो उसके हिसाब से ये इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन रहा है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये 30% के आसपास आ रहा है ये, और यहाँ पर भी हम देखें तो ये 70% से थोड़ा सा नीचे है।
तो यहाँ से भी एक परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 40% जो है वो 30% थोड़ा सा नीचे ही बन रही है, तो ये इसके हाई से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, और 40% इसके हाई से प्रीवियस देख रहा है 40%, तो वो यहाँ बन रही है। तो यहाँ इसने अलर्ट दे दिया। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे इसने ट्रेलिंग दी, क्योंकि अब इसके हाई से ये मज़ीद हाई एक और बन गया है। तो प्राइस जितनी हाई जाती रहेगी, अब यहाँ पे नहीं बना क्योंकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ था, इसके हाई से नीचे है। फिर अगेन इसके हाई से, ये प्रीवियस हाई से ऊपर जाके जब प्राइस जाएगी, बेशक विक ही क्यों ना चली जाए, ये उसको काउंट कर लेगा और उसके क्लोजिंग पर अलर्ट दे देगा मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो डार्क ग्रीन एरिया आ रहा है, ये ट्रेल हो रहा है, और ये यहाँ पे आके इसकी ट्रेलिंग हिट हुई है। सेम लाइक एटीआर आपको फील आ रही होगी, उसमें भी क्लोजिंग बेस पर मॉडिफिकेशन का अलर्ट जाता है एसएल का। तो इसमें जो एक्यूरेसी है, सॉरी, जो रिजल्ट्स की जो आपको मैच है ना, स्टैट्स मैच, वो काफ़ी करीब करीब होंगे इसके अंदर भी। जिस तरह एटीआर में करीब करीब होते हैं, इसके अंदर भी करीब करीब होंगे, क्योंकि इसमें इंट्रा बार का मलदखल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें हायर हाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें लुक बैक का मैंने आपको बता दिया है, बफर का बता दिया है, टीपी लुक बैक और उसके बफर का बता दिया है। ये जो एक एडिशनल ऑप्शन है, इसके बारे में बताया है। और अगर आप ऑल्टरनेट टीपी जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे चल रहा है, वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे चलना है, ये भी डिस्क्राइब है। ये पूरा हायर हाई लोअर लो के फीचर्स हैं, ठीक है। और इसकी ट्रेलिंग में यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दी गई है, और ये भी आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर किसी भी किस्म की अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई सवाल हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल है, आप उनको व्हाट्सएप करें। जो भी क्यूरीज होगी तो आपको इसको रिजॉल्व किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर आपको वन ऑन वन सेशन भी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है इसको प्रॉपरली वॉच करें, और अपनी प्रैक्टिस से इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजीज बनाएं। मास्टर इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, आपको दिए गए भी हैं, आप उनके ज़रिए भी चीज़ें बना सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।